प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं सरकार के एक मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय के बड़े चहेते मंत्री पीयूष गोयल के एक शर्मनाक बयान के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। बहुत ही शर्मनाक बयान दिया पीयूष गोयल ने जो बयान दिया है बहुत ही शर्मनाक है। यानी वर्तमान जो सरकार है इनके अंदर एक प्रथा रही है, शुरू से एक रिवाज रही है कि गलती खुद में नहीं मानना, कभी भी खुद को अपना कसूरवार किसी भी चीज़ के लिए नहीं मानना है, सामने वाले को कसूरवार ठहराना है, या तो विपक्ष को या पूरे देश की जनता को, खुद को नहीं। ये एक प्रथा शुरू से रही है। ये हमेशा अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपने की इनकी आदत रही है, शुरू से लेकर आज तक। पहले दिन से, जब से प्रधानमंत्री महोदय 11 साल से जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, हर तरीके से बर्बाद किया है। चाहे वो देश को लूटने की बात है, चाहे वो सुरक्षा का मामला, किसी भी तरीके से ये खड़े नहीं उतरे हैं कहीं भी। और इनके मंत्रियों के आए दिन शर्मनाक बयान आते हैं। अब पीयूष गोयल ने ये कहा है कि जब तक हमारे 140 करोड़ लोगों में देशभक्ति की कमी रहेगी तब तक पहलगाम जैसी हरकतें होती रहेंगी। मेरे ख्याल से इससे गैर जिम्मेदार और इससे शर्मनाक बयान और किसी मंत्री का हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री महोदय ने अभी तक इनसे पूछा नहीं है कि ये बयान क्यों दिया, तो क्या इसका मतलब ये लगाएं कि उन्होंने ये बयान दिलाया है? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि आज बीजेपी के अंदर किसी की औकात नहीं है जो प्रधानमंत्री महोदय के पूछे बगैर एक शब्द भी कह दें, औकात नहीं है। तो ये बयान अगर दिया है तो ये पक्का प्रधानमंत्री महोदय के कहने से दिया होगा। इससे पहले निशिकांत दुबे एक बयान दे चुके हैं, सबको मालूम, पूरे देश में वायरल हो रहा है। वो भी प्रधानमंत्री महोदय ने दिलाया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी के अंदर वन मैन शो है। एक आदमी जो कहेगा सबको वही कहना होगा। जो एक आदमी किसी चीज़ की हाँ करेगा तो सब हाँ करेंगे, वो एक आदमी मना करेगा तो सब मना करेंगे। इसके अलावा वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है। तो पीयूष गोयल ने साफ साफ बता दिया है कि उनके अंदर कितनी देशभक्ति है, कितना राष्ट्रवाद है, बता दिया उन्होंने। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? अपने गृह मंत्री को बोलने की हिम्मत नहीं हुई, अपने प्रधानमंत्री को बोलने की हिम्मत नहीं हुई, अपने एनआईए मुखिया को बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि आप लोगों ने क्या कर दिया, ये पहलगाम में क्या कर दिया। पूछा क्यों नहीं पीयूष गोयल ने? देशभक्ति की कमी बता रहे 140 करोड़ लोगों में। शर्म आनी चाहिए पीयूष गोयल को, शर्म आनी चाहिए। किसमें है देशभक्ति की कमी? आप लोगों के अंदर है, सरकार के अंदर है, प्रधानमंत्री में कमी है, गृह मंत्री में है, एनआईए चीफ में है। सुरक्षा की कमी की है आपने, तो देशभक्ति की कमी आप लोगों के अंदर है। देशभक्ति की कमी आप में है, राष्ट्रवाद की कमी आप में है। कब लेंगे आप जिम्मेवारी? बर्बाद कर दिया देश को आपने, पूरे देश को आपने आग में झोंक दिया है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। हादसे की जिम्मेवारी लेने की आदत नहीं है इनकी। अभी तक गृह मंत्री पद पर क्यों हैं? अभी तक एनआईए चीफ पद पर क्यों बने हैं? प्रधानमंत्री महोदय पद पर क्यों बने हैं? क्यों इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने? क्या आप देश को बर्बाद करने का ठेका लेकर आए हैं? जिस दिन से आए हैं आज तक आप लगातार देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय, देशभक्ति किसको मानते हैं आप? किसको कहते हैं देशभक्ति? क्या पीयूष गोयल सिखाएंगे देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है? ये पीयूष गोयल बताएंगे। कहां से सीख के आए पीयूष गोयल? ये अपने बाप की दम के ऊपर आज वो छाती तान करके सरकार में बैठे। और क्या है कीमत इनकी? क्या है इनके अंदर खासियत? आपने क्यों बयान खंडन नहीं किया प्रधानमंत्री महोदय? बोलिए उनको, देश से माफी मांगे, अगर पद से हटाइए उनको। 140 करोड़ लोगों के ऊपर प्रहार किया है इन्होंने। वो देशभक्ति सिखा रहे हैं, राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। शर्मनाक है, शर्म आनी चाहिए पीयूष गोयल को। खुद के अंदर नहीं जागते। किसकी कमी है सुरक्षा ना देना? किसकी कमी है? क्या जनता देगी सुरक्षा वहां पर? तो आप लोग भागिए, दफ्तर खाली करिए, छोड़िए। सत्ता में क्यों बैठे आप लोग? अगर सुरक्षा जनता ने देनी है तो आप किस लिए, किस मर्ज की दवा है आप? खुद के अंदर झांकिए, कितनी देशभक्ति है, कितना राष्ट्रवाद है। केवल नाटक करते हैं आप लोग। चोला पहना हुआ आपने सुरक्षा का, चोला पहना हुआ देशभक्ति का, चोला पहना हुआ राष्ट्रवाद का। कुछ नहीं आप लोगों के अंदर। आप केवल देश को बर्बाद करने के मकसद से आए हैं और करने लग रहे हैं। अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, शांतिपूर्ण तरीके से हमें सड़कों पर आना होगा, हमें इसका जवाब देना होगा। देशभक्ति किसमें है? क्या जानते हैं ये देशभक्ति किसको कहते हैं? जानते हैं पीयूष गोयल क्या होती है देशभक्ति, क्या होता है राष्ट्रवाद? आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। ये बेशर्मी से चल रही है ये सरकार, बिल्कुल बेशर्मी से चल रही है। शर्म नाम की चीज नहीं है। कितने परिवार बर्बाद कर दिए। पुलवामा हमला हुआ है, वो इनकी नाकामी है। पहलगाम हमला हुआ, इनकी नाकामी है। और जिम्मेवारी लेने के लिए इनके अंदर सीने में दम नहीं है। सीने में दम नहीं है। सीना केवल 56 इंच का कागजों में है, जमीन पर नहीं है।
जब वहां सुरक्षा नहीं थी तो क्यों बुला रहे थे आप पर्यटकों को? क्यों बुलाया जा रहा था उनको आए दिन? ये शर्मनाक है, दुखद है। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय, त्याग पत्र दीजिए तुरंत, अपना भी, अपने गृह मंत्री का भी, और ये पीयूष गोयल और एनआईए चीफ जो सुरक्षा का ये अपना देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है, ये कहां से सीख किया देशभक्ति का? कौन सा कोर्स किया इन्होंने? कौन से यंत्र से नापा इन्होंने 140 करोड़ लोगों की देशभक्ति को? कैसे नापा है? बहुत ही शर्मनाक बयान है पीयूष गोयल का। प्रधानमंत्री महोदय, असल में तो आपकी सत्ता में पूरी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। तमाम मंत्री आपके ऐसे ही हैं, कोई भी जिम्मेवार नहीं है। आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, क्या रेल मंत्री ने जिम्मेवारी ली? कभी नहीं ली, आज तक नहीं ली। कितने परिवारों को बर्बाद कर चुके हैं आप लोग, तबाह कर दिया आप लोगों ने कितने परिवारों को। कोई जिम्मेवारी नाम की चीज नहीं है। बहुत शर्मनाक है ये, बहुत शर्मनाक है। आप लोग देश को केवल दर्द देने आए हैं, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं प्रधानमंत्री महोदय। अब देश की जनता आपको उखाड़ेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी आपको। 24 घंटे आपको चुनाव चाहिए, चुनाव चाहिए, चुनाव चाहिए, 24 घंटे, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब देश की जनता आपको उखाड़ के दम लेगी। मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, हम लोग सड़कों पर आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से इस सरकार को उखाड़ेंगे, इनको इनकी औकात दिखाएंगे, इनको बताएंगे देशभक्ति क्या होती है, इनको बताएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। ये नकली चोला पहने हुए हैं, चोला पहने हुए राष्ट्रवाद का और देशभक्ति का, कुछ नहीं है इनके अंदर। बताइए, पहलगाम की हरकत इनको नजर आ गई कि जनता ने किया है ये? मतलब 140 करोड़ लोगों ने चूक कराई है, 140 करोड़ लोगों में देशभक्ति की कमी है, इसलिए वो हादसा हो गया। तो आपके अंदर क्या है? आप किस लिए बैठे हैं? किस मर्ज की दवा है? इतनी मोटी तनख्वाहें ले रहे आप लोग, एसी में बैठे, सारी सुविधाएं ले रहे, किस लिए? बहुत ही शर्मनाक और दुखद बयान है पीयूष गोयल का। कंडेम करता हूं मैं इस बयान को। माफी मांगनी चाहिए तुरंत उनको, देश से माफी मांगनी चाहिए, 140 करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए जो दूसरों के अंदर कमी निकालते, खुद के अंदर झांकते नहीं है। माफी मांगिए पीयूष गोयल और इस्तीफा दीजिए तुरंत। प्रधानमंत्री महोदय से भी मैं कहता हूं, सरकार को बर्खास्त करिए पूरी, कोई नहीं रहने लायक है। आप लोग बहुत बर्बाद कर दिया 11 साल में, और बर्बादी हम लोग नहीं दे सकते और नहीं देख सकते। अभी समय आ गया आपका, आपका विदा होने का समय आ गया प्रधानमंत्री महोदय। आए दिन हादसे हो रहे। अब बताइए, ये जो 26 मौतें हुई है, कुछ तो यंग कपल थे बिल्कुल, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। ये दूसरों पर दोष दे रहे हैं, 140 करोड़ लोगों को दोष दे रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है देश की जनता मेरे साथ है, मेरी अपील को सुनेगी और हम लोग सड़कों पर आकर के इस सरकार को उखाड़ेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। कोई गलत काम नहीं करेंगे। देश की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, देश के भाई बहन सब हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं। कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन इनको उखाड़ेंगे हम शांतिपूर्ण तरीके से। अब इनका समय आ गया है और आगे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।